हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACMA। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 ऑफ पार्ट 2, दैट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। छोटी यूनिट है, ओनली 10% ऑफ द होल पार्ट 2 कवर करती है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट यूनिट है और इजीली स्कोरेबल यूनिट है। तो हम इसको मिस नहीं कर सकते, ना कि अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस पूरी यूनिट में क्या क्या कवर होता है। तो हम इसको दो मॉड्यूल में बाइफरकेट करते हैं। मॉड्यूल वन में रिस्क डेफिनेशन आती है, जो कि है कि रिस्क दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड आर पॉसिबल नेगेटिव इवेंट्स और पॉसिबल मिस्ड अपॉर्चुनिटीज बाय बिजनेस। सो रिस्क डेफिनेशन आ गई। अब इसमें टाइप्स ऑफ रिस्क कवर होते हैं कि बिजनेस किन किन रिस्क से प्रोन होता है या वल्नरेबल होता है। अब जैसे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में आ गया स्ट्रैटेजी लेवल रिस्क। अब इसमें ये होते हैं ब्रॉडर रिस्क, जो कि बिजनेस की रेपुटेशन को इफेक्ट करते हैं एज अ होल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, जो कि इन्फ्लेशन हो गया, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, ब्रांड रेपुटेशन रिस्क हो गई। ये स्ट्रैटेजी लेवल रिस्क में आ गए। सेकेंड रिस्क ऑपरेशनल रिस्क हो गया, जो कि डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क फैक्टर्स हैं वो हो गए। इंटरनल प्रोसेस फेलियर्स हो गए, कुछ ह्यूमन एरर हो गया, या प्रोडक्ट लोअर प्रोडक्शन हो गया। ये हम ऑपरेशनल रिस्क में डाल सकते हैं। थर्ड हम देते हैं फाइनेंशियल रिस्क, जो कि इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गए, एक्सचेंज रेट रिस्क हो गए। अगर आपके इंटरनेशनल फंक्शंस हैं और आपके रिसीवेबल्स डोमिनेटेड है दूसरी करेंसी में, एंड साइमल्टेनियसली वो करेंसी डाउन हो जाती है, तो आपको प्रॉफिट्स में लॉस होगा। तो ये फाइनेंशियल रेट रिस्क या एक्सचेंज रेट रिस्क जिसको हम बोलते हैं, वो हो गए। कंप्लाइंस रिस्क हो गए, लीगल रिस्क हो गए, हजार्ड रिस्क हो गए। हजार्ड रिस्क जैसे डेथ ऑफ कंपनी CEO या समवन इंजर्ड इन द ऑफिस प्रेमाइस, ये आपके हजार्ड रिस्क के अंडर आता है। नेचुरल डिजास्टर्स आपके हजार्ड रिस्क के अंडर आता है। तो हम इधर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं। नाउ, how the organization assess these risks. Now, for assessing these risks, organization use two methods. One is qualitative risk assessment tool. One is quantitative risk assessment tool. क्वालिटेटिव में आते हैं कुछ रिस्क आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स, जो कि आप पढ़ेंगे जब भी आप डिटेल में पूरी यूनिट को पढ़ेंगे। वन इज क्वेश्चनेयर्स एंड सर्वेस, सेकंड इज ग्रुप डिस्कशन, थर्ड आते हैं इंटरव्यूज, जहाँ पे 1-to-1 डिस्कशन होता है एम्प्लॉइज के साथ और उनसे जानते हैं कि आपकी डोमेन में, आपकी डिवीजन में क्या क्या रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट मेथड्स में आते हैं जैसे कि वैल्यू एट रिस्क हो गया, अर्निंग एट रिस्क हो गया, या कैश फ्लो एट रिस्क हो गया। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप देखेंगे व्हेन यू स्टडी। नाउ, सेकंड मॉड्यूल में कवर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने रिस्क को मैनेज करती है। In managing those risks, enterprise uses three methods. One is risk sharing or risk retention, risk sharing or risk transferring. Second is risk retention or mitigating the risk, and third is risk avoidance. अब risk sharing में either company इंश्योरेंस परचेज कर लेती है, अपने जो अपना जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसको आउटसोर्स कर देती है, या डेट ले लेती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे कंपनी रिस्क शेयर करती है। सेकंड रिस्क रिडक्शन एंड थर्ड इज रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क अवॉइडेंस में कंपनी उन एक्टिविटीज में इंगेज ही नहीं होती है जिससे रिस्क बढ़ेगा। जैसे कि अगर ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है तो वो टोटली अपनी उस यूनिट को सेल ऑफ कर देगी जिस भी यूनिट में उसके रिस्क बढ़ रहा है। तो टोटली डिस्पोजिंग ऑफ अ यूनिट कम्स अंडर रिस्क अवॉइडेंस। तो ये कुछ मेथड्स हैं। इधर कुछ टर्मिनोलॉजीज भी आती है जैसे कि रिस्क एपेटाइट, रिस्क प्रोफाइल एंड रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। तो आप इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से पढ़िएगा, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये था एक ब्रॉडर समरी ऑफ द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इफ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो मैं आगे किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं टू हेल्प यू इन योर गेम जर्नी।